मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे समास के छठे भेद बहुव्रीहि समास के बारे में। इसकी क्या परिभाषा है और इसके उदाहरण सहित अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास की परिभाषा। तो परिभाषा शुरू करते हैं सर्वप्रथम, और क्या परिभाषा इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, पहली बात दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि सीधी सी और स्पष्ट बात है कि पहली बात इस बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, सांकेतिक अर्थ अन्य अर्थ निकलता हो, तीसरा अर्थ निकलता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। देखते हैं इसके उदाहरण आगे। तो उदाहरण दे रखे हैं समस्त पद और समास विग्रह। तो उदाहरण में सर्वप्रथम अपन बात करते हैं दशानंद। दशानंद समस्त पद हैं, विग्रह करेंगे तब होगा 10 हैं आनन, जिसके अर्थात आनन का अर्थ होता है मुख। 10 हैं जिसके आनन, या 10 हैं आनन जिसके, तो अर्थात रावण, तीसरा अर्थ रावण के लिए रूढ़ हुआ है। तो इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास है। तीसरा अर्थ निकल रहा है। देखें आगे, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है? भगवान शिव का है। नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, तीसरा अर्थ निकल रहा है। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाद की पत्नी। अब सुंदर है लोचन यानी नेत्र जिसके, तो वह होगी मेघनाद की पत्नी। इसी प्रकार आगे देखते हैं पीताम्बर। पीले हैं वस्त्र जिसके, पीताम्बर तेरे का है शब्द, और विग्रह करेंगे अपन तो होगा पीले हैं अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण के वस्त्रों की विशेषता हो गई, और तीसरा अर्थ श्री कृष्ण निकल गया इसका। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र कौन धारण करता? तो पीले वस्त्र श्री कृष्ण धारण करते हैं। लंबोदर, तो लंबा है उदर यानी पेट जिसका, अर्थात गणेश जी का पेट मोटा है। गणेश जी के लिए शब्द लंबोदर रूढ़ हो गए। फिर है दुरात्मा, बुरी है आत्मा वाला यानी कि दुष्ट व्यक्ति विशेष। फिर है अगला उदाहरण श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में अपन बात करें तो श्वेतांबर, श्वेत है अंबर यानी वस्त्र जिसके, किसके हैं? तो सरस्वती, यानी सरस्वती जी के वस्त्र कैसे हैं? श्वेत हैं। अब अपन बात करते हैं, ये बहुव्रीहि समास की हो गया पूरा। और अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की एक बार पुनः परिभाषा। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक यानी कि वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण दे रखे हैं दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, भगवान शिव है। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा। और अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। तो सर्वप्रथम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधारय में समस्त पद एक पद दूसरे का विशेषण होता है। कर्मधारय समास की अपन बात करें तो समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। ये तो होता कर्मधारय में। फिर है जिसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। शब्दार्थ क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। जबकि बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता। विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता है, अपितु समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। समस्त पद क्या होता है? अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नील और कंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसके लिए? शिव के लिए रूढ़ हो गया। इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर अपन स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार इस परिभाषा को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और मेरे चैनल
को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।